हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग क्या नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करने से पहले इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लेंगे। ठीक है, इसमें जो आपका पहले आपका एक सारणी के बारे में हम बता देते हैं। जो आपकी इस इक्वेशन के जो है इक्वेशन सॉरी आपकी जो एक्सरसाइज है इसके आगे वाले पेज में आपको दे रखी है, क्या है, सारणी नंबर 3.4। इसमें आपके जो हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं ये आपको पता ही होने चाहिए। अगर इसकी इक्वेशन इसकी एक्सरसाइज की अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको ये पॉइंट आपको पता ही होने चाहिए। वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाद में एक्सरसाइज से इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो होंगे वो बता दूंगा। ठीक है, आपको इसमें एक्सरसाइज में आपको सारणी में काफ़ी कुछ दे रखा है, लेकिन मैं आपको जो इसमें इम्पोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बाकी आप लोग इसमें देख लेना, थ्योरी आपकी क्या है वो आप देख लेना। ठीक है, आपको इसमें अनुपातों की तुलना, ठीक है, आपको जो पहले आपको दे रखा है अनुपातों की तुलना, सारणी 3.4। ठीक है, इसमें आपको दे रखा पहले अनुपातों की तुलना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, ग्राफी निरूपण देखना है। ग्राफी निरूपण, ठीक है, ये जो आपका है ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। बाकी आपका तो इसमें सारणी में लिख ही रखा है आपका। इसके बाद आपका है बीज गणितीय निरूपण। बीज गणितीय निरूपण, ठीक है, ये आपकी जो तीन चीजें हैं इस सारणी में। ठीक है, आपको यहाँ पर जो आपको उसमें तीन आपको इक्वेशन आपकी इसमें मेन आपकी इसमें आपकी दो इक्वेशन होंगी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, जिसमें आपको कंपेयर करना होगा और उनके आपके कोऑर्डिनेट आपको निकालने होंगे। ठीक है, तो ए बी और आपके मान होंगे, ए बी सी के मान होंगे, तो वो आपके निकलेंगे। ठीक है, तो उसी ने आपको उसी हिसाब से आपको दे रखा है। क्या है, पहला जो आपको दे रखा है, पहला आपका जो दे रखा है वो है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, दूसरा आपका जो दे रखा है वो दे रखा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और तीसरा आपका दे रखा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आपके तीन आपके दे रखे हैं, और उसमें आपका ये कह रहा है पहला जो आपका जो होगा वो आपका होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आपका इसमें जो दे रखा है ये होंगी कैसे, ग्राफिकल निरूपण में आपकी ग्राफ में बनेगी वो कैसी होंगी। कोई एक ये रेखा होगी आपका, ये कोई पॉइंट होगा जिसको ये दूसरी रेखा इसी पॉइंट से आपकी क्या कर रही होगी, प्रतिच्छेद कर रही होगी, काट रही होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या दे रखा है, इसका हल क्या होगा, केवल एक हल होगा। दूसरी आपकी दे रखा है वो बोला क्या, संपाती रेखाएं। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, आपकी कोई एक लाइन है ये होगी। ठीक है, जो आपके ये पॉइंट होंगे इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट पॉइंट होंगे जिससे ये लाइन आपकी गुजर रही होगी। आपकी दूसरी लाइन जो होगी, दूसरी इक्वेशन की लाइन जो होगी वो भी इसी के ऊपर से इन्हीं पॉइंटों से आपकी गुजर रही होगी। ठीक है, तो ये आगे हो गई आपकी संपाती रेखाएं। ठीक है, और थर्ड आपका है वो कह रहा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं आपने क्या होती हैं,
ये आपकी कोई रेखा जा रही होगी, ठीक है, तो इसी के समांतर में कोई दूसरी भी जा रही होगी, ठीक है। ये आपकी हो गई समांतर रेखाएं। ये आपका सारणी में आप दे रखा है, इसके आपके एक हल होंगे। इस ये तो इन्फिनाइट बिंदु से गुजर रही, तो इसके इन्फिनाइट हल होंगे और इसका एक भी नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग देख लेना। आपका मेन जो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो मैंने दिखा दिया, ठीक है। बाकी आप लोग ये जो चीजें हैं, ये आपका इसका मतलब ये अगर आएगा तो आपका ये कैसी बनेगी, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये आपके अगर आएगा तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये आएगा तो आपकी क्या होंगी, ठीक है, रेखीय निरूपण आपका क्या होगा, ठीक है, ग्राफ में। ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी आपको ये बीजगणितीय निरूपण ये भी आपका पता होना चाहिए, ठीक है। यही आपका पूछा जाएगा मैंने एक्सरसाइज में, तो ये आप लोग देख लेना। अब मैं एक्सरसाइज जो है उसको देखता हूँ। एक्सरसाइज में आपसे एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करने से पहले आपको क्या रेखी जो होता है आपका रेखी समीकरण, उसको उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपका क्या होता है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आपका जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी घात आपकी 1 होती है, वो आपका होता है रेखीय समीकरण, ठीक है। और उसके बाद में आपका मैं आपको एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ। इसका जो जनरल होता है, जनरल रूप होता है, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होगा आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। हम लोग रेखीय समीकरण को होते हैं मेन इस रूप में, हम लोग क्या करते हैं, मेन जो होता है जनरल फॉर्म होता है इस रूप में लिखते हैं। और इसकी क्या आप लोग देख रहे होंगे, इसकी घात 1 है, ठीक है, इसकी घात। और जैसा कि आपके इस इक्वेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दो चर वाली जो होंगी, दो चर एक्स हो गया वाई हो गया, दो वेरिएबल हो गया, ठीक है, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इसके लिए मेन जो कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए वो आपकी ये है, वेयर आपका क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। मेन आपका ये है, ठीक है। आपका a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए, माइनस में हो जाए, प्लस में हो जाए, लेकिन आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन का मेन जो हो गया, ठीक है। इसी से आपको चीजें निकालनी है। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन आपके काफी बड़े, थ्योरी काफी आपको देखने में बड़ी लग रही होगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, बुक आप लेके बैठिएगा, ठीक है। मैं आपको पढ़ देता हूँ। क्या कह रहा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है आपको, बीजगणित रूप में, मतलब इक्वेशन निकालनी है जो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी, इससे क्या बनेगी, फिर उसको क्या करना है, उसको आपको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना कि ग्राफ में आप उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। फर्स्ट नंबर आपका जो हो गया, हम लोग क्या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सबसे पहले जो है आफ्ताब की और उसके डॉटर की जो है वो एक्चुअल आयु जो उसकी क्या है, जो उसकी मेन अभी की आयु होगी, प्रेजेंट आयु, वो हम लोग मान लेंगे। क्या करें, लेट
लेट एक्चुअल एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स ईयर। ठीक है, ये हमने आफ्ताब की आयु मान लेंगे। सेम हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे उसके डॉटर की आयु, लेट डॉटर एज एक्चुअल, एक्चुअल और कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअल एज ऑफ डॉटर, हम लोग इसको क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है, वाई ईयर, ये आपकी एक्चुअल एज हो गई। ठीक है, उसके बाद में वो क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, आप लोग उसने जो बोल रखा है वो हम लोग आप करेंगे। ठीक है, पहले कंडीशन के अनुसार उसने 7 वर्ष क्या पूर्व की बात की है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आफ्ताब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब हम लोग क्या हो जाएगा, x-7, एक्स था तो 7 ईयर एगो की बात हो रही है, तो x-7 हो जाएगा, और 7 ईयर एगो डॉटर, डॉटर आपकी क्या हो जाएगी, y-7। ठीक है, ये आपके हो गए जो आपके, जो उसने कंडीशन दे रखी थी उस हिसाब से आपने लिख लिया पहली कंडीशन के अनुसार। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग जो आपके ये आए हैं इनको हम लोग इक्वल करना है। ठीक है, तो इक्वल के उसने क्या कह रखा है, पहले हम लोग पढ़ लेंगे ध्यान से क्या कह रखा है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब उसका जो पिता है वो कह रहा मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था, मतलब वो 7 गुना था। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 7 गुना होता है, जो कम होता है उसमें उतने गुना का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, x-7 लिख लिया इक्वल टू y-7 लिख लिया। ये 7 गुना आपका ज्यादा था तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, x-7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y माइनस आपका 49। अब आपका क्या बचा, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, x-7y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 आपका इधर जाएगा, 49 आपका माइनस का है तो आपका ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का है। ठीक है, ये याद रखना, ये आपका माइनस का है, माइनस प्लस आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बच जाएगा 42। आपकी इक्वेशन जो मिल जाएगी 7y आपका इक्वल टू -42। ये आपकी इक्वेशन जो फाइनल फर्स्ट कंडीशन से जो आपकी मिली हुई है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। हम लोग अब क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग
टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अब आप हम लोग सेकेंड कंडीशन देख लेंगे। सेकेंड कंडीशन में आपका क्या कह रहा है? सेकेंड कंडीशन में कह रहा अब ये 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, कौन? आफ्ताब जो है क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद मैं 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? इसमें आपका हो जाएगा, उसमें माइनस हुआ था, इसमें आपका +3 हो जाएगा एक्स और वाई में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आफ्ताब आफ्ताब कितने 3 ईयर बाद की बात हो रही ना? आफ्ताब एज आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगी आपकी? एक्स आपने मान रखी थी एक्स वाई जो एक्चुअल थी, तो आपकी हो जाएगी x+3। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? डॉटर एज क्या आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y+3। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद वो कह रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x+3 आपका y+3 ये लिख लिया। इनको हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब जो कह रहा है मैं 3 वर्ष, क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो ये 3 गुना आयु का रह जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें डॉटर की एज में। ठीक है, तो आपका इक्वेशन आप हम लोग सॉल्व करते हैं। x हो गया +3 इक्वल टू 3y, सॉरी 3y +3×9। ठीक है, आपका आगे क्या? x आपका रह गया, y आपका प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3y हो गया इक्वल टू आपका 3 है, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बच जाएगा? 6। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? इसको इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। ये आपकी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? इनको आगे इसके कोऑर्डिनेट जो है निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है? हर इक्वेशंस के आपको कम से कम 2 कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक्स वाई को आपको लेट करना है, मानना है। एक्स वाई को कुछ भी मानेंगे आप, जिससे आपकी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाए, जिससे आपके कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई के मान आपके प्राप्त हो जाए। ठीक है, एक्स वाई के मान होते हैं वही आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कामा वाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन सेकंड ये हो गई। हम लोग अब इसको मैं साफ किए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है, तो आगे आपको देखना होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? पहले आपकी दोनों इक्वेशन जो है आपकी लिख लेंगे। ठीक है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है x-7y इक्वल टू -42। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनी थी। ठीक है, और दूसरी आपकी इक्वेशन क्या बनी थी? x-3y इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन सेकंड बनी थी। ठीक है, ये आपकी दोनों इक्वेशन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है,
हम लोग पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसी ऐसा आपको क्या मानना है जिससे आपके वाई एक्स को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। पहले एक्स को हम लोग क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे, ठीक है। आपके क्या करना है, एक्स को जीरो मान लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स को मैंने जीरो मान लिया। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग रखेंगे एक्स को मान जीरो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, बचेगा आपका -7y इक्वल टू -42, ठीक है। अब मैंने जीरो क्यों माना था, क्योंकि ये जीरो हो गया, आपका 7 है, 7 से आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, y इक्वल टू, ये आपका इधर जाएगा, भाग में आ जाएगा -7, तो आपका ये कितने से कट जाएगा, 7×42, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू आपका आ गया, कितना आ गया, 6, ठीक है। y इक्वल टू आपका 6 आ गया, और x इक्वल टू आपने क्या मान रखा था, x इक्वल टू आपने मान रखा था 0, ठीक है। y इक्वल टू आपका आ गया 6। तो हम लोग इससे आपके क्या कोऑर्डिनेट जो हो गए, निर्देशांक आपके क्या मिल गए। हम लोग पहले आपको जो निर्देशांक थे आपको मान लेंगे, निर्देशांक पहले को हम लोग क्या मानते हैं, p मानते हैं, ठीक है। p आपका हो जाएगा x, पहले आप x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x कामा y लिखते हैं ना, तो आपके हो जाएंगे, x आपका 0 है, y आपका 6 आया है, ये आपके हो गए, ठीक है, निर्देशांक हो गए। जो x को मैंने, अब हमने जब x को लेट किया तब आपके ये फर्स्ट आपके p का मान आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y को लेट करेंगे एक बार, ठीक है। y को लेट करने के लिए क्या करेंगे, y को हम लोग क्या लेट करेंगे, देखते हैं y को क्या मान सकते हैं। y को 0 मान लेंगे तो आपका x का सीधे सीधे आपका 42 मिल जाएगा, ठीक है। तो y को भी हम लोग क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोगों ने मान लिया, हम लोग इक्वेशन में रख लेंगे। x आपका आ गया, y आपका 0 माना था तो आपका 0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस आपका क्या हो जाएगा, 42। सीधे सीधे आपके मान आ गए, ये आपके y का हो गया, ये आपका x का हो गया, ठीक है। एक बार आपने जब x को 0 माना, एक बार जब y को 0 मारा, तो ये आपके मान किसके निर्देशांक हो गए, आपके हो गए ये q के, ठीक है, q पॉइंट के। तो आपका क्या लिखते हैं, x का y लिखते हैं ना, x का मान आपका है -42 और y का मान है आपका 0, ठीक है। आप जो इसके साइन है वो साथ में लिखेंगे, ठीक है, साइन को कभी भी नहीं भूलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके फर्स्ट इक्वेशन से आपके ये आपके निकल आए हैं, ठीक है। दो आपके ये जो हैं वो निर्देशांक आपके निकल आए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड से आपको, इक्वेशन सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वो x को 0 ही मान लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, आप जो भी मानेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपके आंसर उसी हिसाब से वही आएंगे, ठीक है। तो हम लोग x इक्वल टू क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0, x को 0 माना, माइनस का आपका क्या बच गया, इसके मान हम लोग आप क्वेश्चन देखिए, इसमें रख लेते हैं। आपका x आपका 0 हुआ, आपका क्या बचा, -3y इक्वल टू आपका क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो y इक्वल टू आपका क्या हो गया,
माइनस का 3 इधर जाएगा तो आपका ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2। ये आपका y का मान हो गया, ठीक है, ये आपका y का मान मिल गया। और ये आपका x का मान हम लोगों ने लेट किया था। तो आपके इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जब हम लोगों ने x को लेट किया तो आप हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे r पॉइंट। r पॉइंट पे आपके x कामा y होता है, आपका x आपका 0 है, कामा y आपका -2 है, ठीक है, ये आपके हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, y को लेट करते हैं, ठीक है, लेट y इक्वल टू, y को हम लोग, मैं 0 मान रहा हूँ क्योंकि 0 से सॉल्व हो रहा है, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। ऐसी संख्या मानेंगे जिससे आपका ये है, ये आपका 0 ना मिले, ठीक है, ये आपका ये आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। आपको जो है सॉल्व करने में जिसका हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसी संख्या हम लोगों को मिलनी चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो y इक्वल टू 0 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आपका y का मान ऑलरेडी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y का मान रख लेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, x बचा, ये 0 हो गया, इक्वल टू आपका 6 हो गया, ठीक है, ये आपके x के मान हो गए। इससे आपके कोऑर्डिनेट आपके क्या बन जाएंगे, आपके बन जाएंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं s पॉइंट। एस पॉइंट क्या पे हो गए, क्या हो गए, एक्स आपका 6 है, वाई आपका 0 है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ बना के। ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया, ये -x हो गया, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया -y, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, आपके कोऑर्डिनेट के हिसाब से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम लोग देखते हैं, एक इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट होंगे उससे आपका एक जो होगा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या देखते हैं, क्योंकि आपके ग्राफ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके ग्राफ में जो बने रहे होंगे आपका खाना टाइप का बना होगा, ठीक है, फर्स्ट तो हम इस तरह से किए ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये आपका, आप अपने ग्राफ बुक में देखेंगे तो आपका एक बॉक्स टाइप का मिल जाएगा, ठीक है, उसी से हम लोग, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आपको ग्राफ पेपर पर बनाकर पीडीएफ में आपको, ठीक है, नीचे अपलोड करवा दूंगा। आप लोग ग्राफ में आप क्या करेंगे, ये आपका ये क्या होगा आपका, आप लोग इसको एक बॉक्स मान लेंगे, आपके उसमें दे रखा होगा, जो ग्राफ पेपर में दे रखा होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स मान लेंगे, ये आपका एक बॉक्स हो गया, ये आपका दूसरा होगा, ये आपकी ये वाली है, और ये आपकी इधर वाली हो गई, ये आपकी, ठीक है, ये हो गई। तो आपका ये यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा, ठीक है, ये आपका एक बॉक्स हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला आपका निर्देशांक जो दे रखा है, तो दे रखा है 0 गामा 6, एक्स से मुख्य मान क्या हो गया, 0 हो गया, ये आपका पॉइंट होता है, वो होता है आपका, ये होता है आपका 0, ठीक है, 0, तो आपका पहला है आपका 0 हो गया, एक्स आपका 0 हो गया, वाई आपका कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बॉक्स को क्या करेंगे, 5 मान लेंगे। आपके ग्राफ पेपर पर भी ऐसा दे रखा होगा, तो एक बॉक्स को आप लोग क्या करेंगे, 5 मान लेंगे, ठीक है। 5 ये हो गया, एक पॉइंट और आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है,
5 मान लीजिए या 1 मान लीजिए, ठीक है 1 मान लेते 1, क्योंकि नहीं आपको 42 भी लाना है तो आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो हम लोग 5 ही मानेंगे, ठीक है 5 मान लिया आपने। 6 आपका यहाँ कहीं पर, ठीक है मान लेते यहाँ पर 6 आपका पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्या हो गया, ये आपका पॉइंट जो हो गया वो हो गया पी, क्या है आपका 0,6, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला इसका देखते हैं, क्यू। क्यू पॉइंट आपका दे रहा है -42, -42, फिर ठीक है एक्स अक्ष पर कहाँ माइनस में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या माना था, एक बॉक्स को 5 माना था 5, हम लोग को क्या होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5 7 35, 5 8 40, 40 हो गए आपके, क्या आपको 42 इधर कहीं पर आ जाएगा, ठीक है 42 हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया, क्या हो गया क्यू पॉइंट हो गया, ठीक है, जिसके आपके निर्देशांक क्या है -42,0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंटों को क्या करेंगे, हम लोगों को मिला देना है, ठीक है। आपके ग्राफ में होगा, ग्राफ पेपर पर आप बनाएंगे तो एक्चुअल एकदम राइट टू राइट बनाएंगे, ठीक है स्केल का यूज करके, तो आपका एकदम सही बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका इस तरह से कुछ आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से आपका हो गया। अब आपके क्या हो गए, सेकेंड वाला हम लोग देखेंगे। सेकेंड में आपका आर पॉइंट जो दे रखा है 0,-2, जीरो आपका एक्स आपका 0 हो गया, और वाई पर क्या है -2 है, ठीक है। तो आपने ये पूरा 5 मान रखा था ना, तो -2 आपका यहाँ कहीं पर हो जाएगा, ठीक है -2, ठीक है वाई का। और उसके बाद ये आपका पॉइंट, हम लोग पॉइंट भी लिखते जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, क्या हो गया आर पॉइंट, जिसके आपके निर्देशांक हैं 0,-2, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एस पॉइंट आपके देखते हैं। एस पॉइंट आपका दे रखा है 6,0, ठीक है। तो एक्स आपका कहाँ जाएगा, 6 पर जाएगा। आपका पूरा 5 माना था ना आपका, तो 6 भी आपका यहीं कहीं पर आएगा, ठीक है। 6 आपका यहाँ पर आ गया, सॉरी एक्स अक्ष पर जाएगा 6 आपका प्लस में यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। ये आपका 6 हो गया। बाकी वाई आपका क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो आपके इसके निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट जो हो गया इसके हो गए आपके, एस पॉइंट के हो गए 6,0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दो पॉइंट को मिलाती हुई जो है वो रेखा खींचेंगे, ठीक है। इन दो पॉइंट को मिलाती हुई, ठीक है, ये आपके ग्राफ हो जाएंगे, ठीक है। कैसा हो गया आपका, इंटरसेक्शन वाला हो गया, ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। ये आपका ग्राफ बुक में आप लोग बनाएंगे, एकदम साफ साफ बनाएंगे पूरा, जैसे मैंने बता रखा आपका जो आपकी डार्क लाइन होंगी जिसमें आपका बॉक्स दे रखा होगा, आप लोग 5 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, उसको आप लोग उसमें डिस्क्राइब कर देंगे कि हमने इसको 5 मान रखा है या 10 मान रखा है, जो मान रखा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपके ये आपके क्या हो गए, उसने क्या क्या पूछा था, आपका पूछा था बीज गणितीय ग्राफ की रूप में, ग्राफ रूप आपका ये हो गया, ठीक है। आपका ये ग्राफ रूप हो गया, और आपका बीज गणितीय रूप आपके इक्वेशन ये आपके निकाल रखे हैं, ठीक है। ये आपके इक्वेशन जो है वो निकाल रखे हैं, ठीक है। दोनों आपके इन इक्वेशन का ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोग ध्यान से मिलिएगा, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड में आपका कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने 1300 रुपये में खरीदी। उसके बाद में उसी वही पूछा है बीजगणितीय और ग्राफ की क्या ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करें, क्या लेट करेंगे, क्या क्रिकेट टीम के कोच ने क्या खरीदे हैं 3 बल्ले और 6 गेंदे, तो हम लोग क्या करेंगे प्राइस लेट कर लेंगे, प्राइस इसका गेंदों का और बल्ले का। इसमें आपका एक होता है, क्या करेंगे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट दी साइड से लिख लेते हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। 2 नंबर, लेट दी प्राइस ऑफ 1, पहले आपका क्या दे रखा है 1 बैट, हम लोग क्या करेंगे x मान लेंगे, x रुपए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बॉल को लेट करेंगे, लेट दी प्राइस ऑफ 1 बॉल, y मान लेंगे इसको, ठीक है, y रुपए। अब हम लोगों को क्या करना है, आपको क्या करना होगा, आपके अगर कोई हम लोगों की कोई एक चीज की एक कोई आपने एक चीज खरीदी, पेंसिल खरीदी, चॉकलेट खरीदी, उसकी कॉस्ट अगर आपकी कुछ भी है, मान लेते 2 हैं, अगर हम लोग 2 खरीदेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 से आपका जो उसकी कास्ट होगी वो जितने आपकी संख्या में आप खरीदेंगे उससे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में आपको इसी ढंग से आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपके लेट हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको कंडीशन उसने दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन आप उसने दे रखी है क्या है, क्या 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। क्या कह रहा है 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, हमने एक बैट का प्राइस कितना x माना है, तो हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या कर लेंगे, आपने उसने बल्ले कितने कितने खरीदे 3, तो आपका हो जाएगा 3x, और उसने कितने बॉल कितनी खरीदी 6, तो आपका प्लस हो जाएगा 6x, और टोटल उसने जो 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी कितने रुपए में खरीदी हैं उसने दे रखा है, ठीक है 3900 में। ये आपका क्या हो गया, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 आपका कॉमन हो जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा x प्लस 2x, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया आपका 3, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आपका जाएगा भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका इधर बच जाएगा x प्लस, सॉरी यहाँ पर y है, ठीक है, आपका y दे रखा है 2y, ठीक है। 3 आपका इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, सीधे मैं डिवाइड करके लिख दे रहा हूँ, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 का 9, 1300 हो गया, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ये हो गया आपका
फर्स्ट वाले का बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन, इसको फर्स्ट मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन के अनुसार जो आपका कह रहा है वो कह रहा है कि और बल्ला तथा उसकी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी हैं। क्या एक और उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक उसने बैट खरीदा और 3 क्या बॉल खरीदी हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे एक्स प्लस 3y इक्वल टू, उसने इसका प्राइस क्या दिया है, उसने दे रखा है 1300 रुपये, ठीक है। उसने इसका प्राइस दे रखा है 1300 रुपये। तो आपकी ये इक्वेशन आपकी मिल गई, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में गई। अब मैंने क्या इसके बाद प्रोसेस बताया था, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या करना है क्वांटिटी निर्देशांक जो हैं इनके निकालने हैं, एक्स वाई के मान, ठीक है। तो हम लोग इधर देख लीजिए आप, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन आपके फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। आपके पहले इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1300। हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेट करना है हमको, ठीक है। क्या ऐसी चीज लेट करेंगे क्योंकि आपका इधर आपको दे रखा है 1300 दे रखा है, ठीक है। हम लोग आप क्या करेंगे 100 में चीज लेट करेंगे, ठीक है। 100 200 इस रूम में लेट करेंगे, जिससे आपका ये छोटा हो जाएगा, जिससे आपको ग्राफ जब आप बनाएंगे इसका वो आपका अब बनाने में आसानी होगी। तो हम लोग क्या एक्स इक्वल टू 100 लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 100। हमने क्या मान लिया, एक्स को 100 मान लिया, ठीक है। एक्स को अगर हम लोग 100 मान रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन में रख लेते हैं 100 प्लस आपका 2y दे रखा है, उसके बाद आपका क्या है इक्वल टू 1300। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। आपका क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये आपका 100 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 13 से 100 जाएंगे तो आपके कितने बच जाएंगे, 1200 बच जाएंगे। y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2 इधर आपका डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो कितने 2 छंग 12, 6 से कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा 600। आपके जो है फर्स्ट जो निर्देशांक जो आपके कोऑर्डिनेट हैं वो आपके प्राप्त हो गए, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या मानते थे, पी बिंदु मानते थे, पी पॉइंट, ठीक है। इसके क्या हो गया, एक्स का मान हमने 100 माना, वाई का मान हमने माना 600, सॉरी वाई का मान हमने निकाला है, एक्स का मान माना हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, एक बार मतलब एक इक्वेशन अगर हम लोग लेंगे, पहले हम लोग एक्स को कुछ लेट करेंगे जिससे आपका एक्स वाई का मान निकलेगा, फिर उसके बाद हम लोग वाई को लेट करेंगे, ठीक है। और हर दोनों इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन से आपको दो दो निर्देशांक आपको निकालने हैं, मिनिमम 2 निकालने हैं, उससे एक्स्ट्रा भी निकल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 तो निकालने हैं अगर ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू, y हम लोग क्या माने, y हम लोग मान लेते हैं तो 500 मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लिया 500, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एक्स, अब प्लस आपने क्या मान रखा है 500 मान रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है।
देखिए आप y का मान हमने 500 माना ना, 2 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या आ गया 1300। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1000 इधर जाएगा, आपका ये आपका प्लस में इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो आपका बच जाएगा 300। 300 आपके बच गए तो आपका x का मान आ गया ये 300। आपने y कितना मान रखा है, y आपने 500 मान रखा है, ठीक है। ये आपके मान मिल गया आपके, तो ये आपका कौन सा मिला, क्यू पॉइंट मिल गया। क्यू पॉइंट के आपके क्या हो गए, आपका x का मान 300 है और y का मान आपका है 500, ठीक है। ये आपके क्यू पॉइंट मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से देखेंगे, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x को क्या मान सकते हैं, क्योंकि x को अगर पिछली बार की तरह हम लोग 100 मान रहे हैं तो आपका इधर जाएगा तो आपका बच जाएगा 1200, ठीक है। तो आपका 3 से ये है जो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 100 ही मान लेते हैं, x लेट x इक्वल टू 100, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रख लेंगे, आपका x 100 हो गया, प्लस आपका क्या हो गया 3y इक्वल टू 1300। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका 3y आ गया, ये 100 आपका इधर जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 1200 बच जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ठीक है आपका 1200 बच जाएगा। ये आपका इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा, ये बच गया आपका 400। ये आपके x और y के इक्वेशन सेकेंड के मान आ गए, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एस आर मान लेंगे, ठीक है। आर पॉइंट हो गया, जिससे आपको क्या मिल जाएंगे, x का मान आपका है 100 और y का मान आपका आया है 400। ये आपके निर्देशांक हो गए। अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन सेकेंड से आपको क्या निकालने हैं, यहीं पर देख लीजिए। ये मैं साफ किए दे रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं आपकी क्वेश्चन आपकी फिर से लिखे दे रहा हूँ। ये पहली आपकी क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मिली थी। सेकेंड इक्वेशन आपकी जो मिली थी x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन सेकेंड मिली थी। आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकाल लिए, सेकेंड से आपने निकाल लिया, ठीक है। सेकेंड के आपके, अब हमको क्या करना, y लेट करना है। हम लोग y क्या लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू, हमको y ऐसा लेट करना जिससे आपका 1300 क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 300 मान लेते हैं, ठीक है। आपका 900 हो जाएगा, 900 आपका माइनस हो जाएगा, या आप 400 भी मान सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, y इक्वल टू 300 आपने मान लिया, तो आपका क्या बच गया, x प्लस आपका y, आपका आपने 300 मानना, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका हो जाएगा 900, ठीक है। ये आपका 900 हो गया, इक्वल टू आपका 1300 है। अब आपका क्या होगा, x इक्वल टू 900 इधर जाएगा, 1300 से अगर माइनस होगा तो आपका कितना बच जाएगा 400, ठीक है। तो ये आपके आ गए x और y के मान, ठीक है। तो आपके ये क्या s पॉइंट आपके क्या मिल गए, एस पॉइंट आपके जो मिल गए वो मिल गए, आपका x का मान है 400
और वाई का मान है 300। ठीक है, ये आपके चारों निर्देशांक मिल गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बताया था, आपका ग्राफ होगा जिसमें हम लोग एक्स वाई अक्ष मान लेंगे। ठीक है, ये आपका y हो गया, ये आपका माइनस वाई हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और आपके ग्राफ कॉपी में आपका जो बना होगा ग्राफ, ठीक है, उस हिसाब से हम यहाँ पर वो बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका ग्राफ होगा, आपके जो एक लाइन के बीच का होगा, ये आपका एक उसमें डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आपके ग्राफ काफी आप जब देखेंगे उसमें होगा, जिसको हम लोग लेट करते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से हम लोगों को मान चाहिए होते हैं उस हिसाब से हम लोग मान लेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या माना था, 5 माना था, एक पक्ष को 5 माना था। ठीक है, इसमें हम लोगों को बड़ी संख्या दे रखी है, 100 दे रखी है, 600 दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, एक को 100 अगर हम लोगों ने माना, ये आपका पॉइंट क्या होता है, 0,0, 0,0। ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला पॉइंट पी का ग्राफ खींचते हैं। पी पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, एक्स अक्ष पर 100, तो हमने एक को क्या माना है, 100 माना है। ठीक है, तो आपका 100 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद y पर क्या दे रखा है आपको, 600 दे रखा है, तो y पर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, आपका ये इधर कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा, ये आपका हो गया पी पॉइंट, क्या होगा 100,600। उसके बाद आपका क्यू दे रखा है 300, एक्स का मान है 300, तो एक्स आपका 300 क्या है, 100 200 300, यहाँ कहीं पर होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद में आपका क्यू दे रखा है 300 और वाई का मान आपका है 500, तो वाई अक्ष पर हम लोग जाएंगे, वाई पर जाएंगे तो 100 200 300 400 और ये हो गया आपका 500। तो आपको किसके सामने लाना है, 300 के सामने। ठीक है, तो आपका आएगा ये इधर कहीं यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट को होती हुई आपको लाइन जो है, रेखा आपको खींच लेंगे। ठीक है, ये आपकी इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, आप लोग ग्राफ में बनाएंगे एकदम सीधी स्केल से खींचेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट लिख लेंगे, ये आपका पॉइंट क्या हो गया, ये आपका हो गया क्यू पॉइंट, जो आपका है 300, 500। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन में जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो देख लेते हैं। क्या है, 100, 400। 100 आपका क्या था, 100 आपका ये था। उसके बाद आपका 400 क्या कहाँ जाएगा, 100 200 300 400, आपका यहाँ पर कुछ आएगा 400। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट होगा, जिसके कौन सा पॉइंट होगा आपका, आर पॉइंट, आर पॉइंट, जिसके आपके निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 100, 400। उसके बाद क्या है, दूसरा एस पॉइंट आपका दे रखा है 400, 300, 400, 300, आपका 400 कहाँ जाएगा, 100 200 300 400, 400 आपका एक्स अक्ष पर यहाँ आएगा, 400 हो गया, और 300, उसके बाद 300, 300 आपका यहाँ पर होगा, आपको कहाँ लाना है, इसके सामने। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर कहीं। ठीक है,
300 का, ये पॉइंट आपका हो जाएगा। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका एस पॉइंट 400 कामा 300। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। आप लोग जब ग्राफ पे बनाएंगे आपकी एकदम सीधी पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपका क्या होगा, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये आपकी जो बीजगणितीय जो क्वेश्चन थे वो आ गए। तो दोनों आपकी चीजें प्राप्त हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या कह रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य। सेम ऊपर वाले की तरह हम लोग क्या करेंगे, अंगूर और सेब जो है उसका क्या करेंगे, प्राइस लेट कर लेंगे। थर्ड नंबर, लेट 1 kg, क्या पहले आपका क्या दे रखा है, एप्पल, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, क्या बोला जाए, पहले को आपको x रुपए मान लेंगे, ठीक है। दूसरे हम लोग क्या करेंगे, लेट 1 kg क्या अंगूर का क्या मान लेंगे, अंगूर का मूल्य क्या मान लेंगे, इक्वल टू, हम लोग इसको मान लेंगे y रुपए, ठीक है। हम लोगों ने 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो रुपए हैं वो मान लिए x और y, ठीक है। उसके बाद उसने कंडीशन दे रखी है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आप लोग फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या बोल रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, उसने 160 बताया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 kg को क्या लिख लेंगे, 2x प्लस आपका अंगूर कितना 1 kg बोल रखा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस y। आपका क्या उसने बता रखा है, उसने दे रखा है 160 रुपए, ठीक है, 160 रुपए। अब हम लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन में कुछ आपका कॉमन नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे इक्वेशन को इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी मिल गई इक्वेशन पहली। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। दूसरी शर्त जो आपकी दे रखी है वो कह रहा है कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, ठीक है, 1 महीने बाद। 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 4x प्लस आपका क्या है 2x, आपका इसका मूल्य कितना, उसने टोटल कितना दे रखा है 300, ठीक है, 300 रुपये। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 आपका कॉमन हुआ, आपका हो गया 2x प्लस आपका y इक्वल टू 300। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस y, तो आपका ये मिल गया, 2 आपका इधर है तो आपका इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। दो आपका इधर डिवाइड में जाएगा, 300 अपान आपका आ गया 2।
हम लोग इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। आपका आ जाएगा 2 2 5 से 10, ठीक है, 150 रुपये। तो आपका फाइनल इक्वेशन जो बन गया वो बन गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। आपके क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मिल गई, उसके बाद में हम लोगों को क्या करना होता है, अब हम लोगों को निर्देशांक निकालने हैं फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन से, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, पहले समीकरण से हम लोगों को क्या करना है, लेट करना है। पहले समीकरण में हम लोगों को x को क्या माने, ठीक है, x को हम लोग क्या 0 मान लेंगे तो y का मान आपका 160 मिल जाएगा, ठीक है। 160, ठीक है, 0 ही मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपने 0 माना तो y आपका मिल गया, क्या मिल गया, ये आपका 0 हो गया, y इक्वल टू सीधे सीधे आपका 160 बच गया, ठीक है। ये आपके मान हो गए x और y के। तो आपका क्या मिल गया, पहला आपका p पॉइंट जो मिल गया वो आपका मिल गया 0, 160, क्योंकि आप x और y, x, y होते हैं आपके निर्देशांक, तो आपका 0, 60 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y को लेट करेंगे। y को कितना हम लोग लेट करेंगे, अगर हम लोग 0 लेट कर रहे हैं तो आपका 0 हो जाएगा, 2 आपका इधर जाएगा, आपका 16 जो है वो कट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 0 लेट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू 0। आपने y को लेट 0 किया, ठीक है। आपका क्या बचेगा 2x, ये आपका 0 हो गया, आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा 160। आपका जो x का मान आ गया, 2 आपका इधर डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 3 से, नहीं, 2 अट्ठे 16, ठीक है। ये आपका हो गया x का मान। आपके y लेट किया तो आपके क्या आ गए, q पॉइंट, q पॉइंट आपके क्या आ गए, आपका x का मान आया 80, y का मान आपका आया 0। ये आपके p और q के निर्देशांक फर्स्ट इक्वेशन से आपके मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन देखेंगे आपके, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में आपका क्या करना है, अगर आप x इसमें लेट कर रहे हैं 0 तो y आपका 150, ठीक है, x आप 0 मान लीजिए, ठीक है। लेट x इक्वल टू 0, जब आपने x 0 माना तो आपका 0 हो गया, तो y इक्वल टू आपका सीधे सीधे 150 मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, y को 0 मान लेंगे, लेट y इक्वल टू 0। आप और कोई संख्या मानना चाहें और आसान अगर बन रहा हो तो वो भी मान सकते हैं, ठीक है। आप जो संख्या मानना चाहें मान सकते हैं, बस आपका जो है जो सॉल्व होके जो जितना इजी होना चाहिए, जिससे आपके जो ग्राफ जो आप खींचेंगे वो आसानी से खींच जाए। y हमने 0 माना तो आपका क्या बच गया, 2x इक्वल टू 150, y आपका 0 हो गया, ठीक है। तो आपका x का मान आ गया, y आप लोग यहाँ पर 10 मान लीजिए, क्योंकि मैं कह रहा था ना कि संख्या आप लोग ऐसी मानिए जिससे आपका आगे का सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपका 2 है, अगर इधर जाएगा 0 मान रहे हो तो आपका सॉल्व नहीं होगा, आपका जो आएगा आंसर बटे में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 मान लेंगे। हमने जब इसको 10 माना तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया इक्वल टू 150। तो x इक्वल टू आपका आ गया, ये इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है, 150 माइनस 10 बटे आपका 2 है, जो 2 है आपका इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, आपका भाग में आ जाएगा बटे 2, ठीक है। 150 में आपका 10 गया, 140 बच गया, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका आ गया 140 बटे 2, जो आपका फाइनल आंसर आ गया 70, ठीक है। ये आपके इक्वेशन सेकेंड से आपके मान आ गए। ये आ गया आपका x का, ये आपका y हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया।
फर्स्ट वाले सेलेक्ट किया था उसके आपके क्या बने, आर पॉइंट आपके क्या हो गए, एक्स का मान आपका 0 है, वाई का मान आपका 150, ठीक है। सेकेंड से जो आपने लेट किया है उससे आपके क्या पॉइंट बन गए, यस आपका बन गया, यस बन गया आपका, एक्स का मान आया आपका 70, वाई का मान आपका आया है, आपने जो लेट किया था 10, ठीक है। ये आपके पॉइंट जो हैं वो मिल गए। हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। आपकी इक्वेशन नोट करनी है, इक्वेशन हम लोग नोट कर लेंगे पहले ऊपर। आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू x60, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड आपकी थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। ये आपके पहले आंसर हो गए जो उसने पूछ रखे थे, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके निर्देशांक आपने निकाल लिए हैं, तो हम लोग इसका ग्राफ जो है ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर लेंगे, ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ये आपका वाई एक्स हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका माइनस एक्स हो गया, इधर ये आपका माइनस वाई हो गया, ठीक है। मैं इसको अब ग्राफ के रूप में बना दे रहा हूं, जैसा कि आपके ग्राफ पेपर पर बन रखा होगा। आप लोग जब अपने ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपका जो लाइन है, जो आपके तीनों मैंने सारणी में समझाई थी उसी टाइप की प्राप्त होंगी, या आपकी पैरेलल होगी, या आपकी क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, या आपकी होगी क्या, रेक्टम। ये आपका हो गया ग्राफ, ठीक है। ये आपका क्या होता है, 0 पॉइंट होता है, 0,0, इसके निर्देशांक आपके 0,0 हो गए। हम लोग फर्स्ट देखते हैं, पी पॉइंट आपका क्या दे रखा है, 0,160। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक बॉक्स जो है इसको क्या मान लेंगे, 10 मान लेते हैं, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, 10 मान लेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने एक को 10 माना है, तो आपका पहले तो आपका x तो आपका 0 हो गया, y पर आपका जाएगा 160, तो आपका कितना जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, आपका छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 50 मान लेते हैं, ठीक है। 50 माना तो आपका 50, 100 हो जाएगा, 100 के बाद में आपका 150 होगा, 150 के बाद में 10, और आपको 10 आपका यहाँ पर कोई पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आपके ग्राफ बुक में आप देख लीजिएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपका ये पॉइंट हो गया आपका पी पॉइंट, कितना हो गया, 0,160। उसके बाद में आपका हो गया दूसरा वाला क्यू पॉइंट, हम लोग देखते क्यू पॉइंट है आपका 80,0, तो एक्स अक्ष पर आपको कितना चलना है, 80 चलना है। आपने एक कितना माना था, 50 माना था, वो आप याद रखिएगा। आपने एक बॉक्स को, जो एक डार्क लाइन के अंदर बॉक्स है, उसको कितना मान रखा, आप ऊपर उसमें लिख लीजिएगा अपना कितना माना हुआ है, ठीक है। आपने 50 माना हुआ था, 50 हो गया। 50 के बाद आपको कितना चलना, 80 चलना, 60, 70, 80, तो आपका यहाँ कहीं पर हो जाएगा, ठीक है, 80। तो आपका ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट आपका हो गया क्यू, जो आपका दे रखा है 80,0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे, ये आपके ये हो गया ग्राफ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आया पॉइंट, आर पॉइंट पर आते हैं। आपका दे रखा है 0,150, तो 0 एक्स अक्ष पर आपको क्या है, 0 है, तो आपका 0 तो 0 यहीं पर हो ही जाएगा। उसके बाद आपका है वाई पर आपको चलना है 150,
मैंने एक को माना था 50, तो आपका 50 चला, 100 हुआ और आपका ये 150 हो गया, तो आपका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया, दूसरा आपका पॉइंट है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, आपका आर पॉइंट हो गया, आर हुआ, इसके निर्देशांक आपके हैं 0,150, सॉरी 0,150। ठीक है, आपने एक 50 माना हुआ था, 50, ठीक है सही है, 0,150, ये आर पॉइंट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 70,10, यह चर्चा आपको कितना कितना 70, आपका 50 तो ये था, और यह आपका क्या था 70, 70 आपका जस्ट यहीं कहीं पर होगा इसके पास में। ठीक है, ये आपको 70 हो गया, इसमें आपको क्या करना है 10 चलना है, वाई पर आपको कितना चलना है 10, 10 आपका यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, ये पॉइंट इससे यहाँ पर सामने जाएगा आपका 10वां पॉइंट यहाँ कहीं पर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया यस, जिसके हो गए 70,10। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, आर और एस को मिलाती हुई एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी, यहाँ से जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये आपके एक्चुअली आप जब ग्राफ बुक में बनाएंगे तो आपकी पैरेलल आपकी लाइन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आपका आंसर, जो फर्स्ट आंसर उसने बीजगणित के रूप में पूछ रखा था, ये हो गए, और ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना था वो आपका ये हो गया। ठीक है, दोनों हो गए आपके रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपकी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें लोगों तक। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में।